हेलो एवरीवन, मैं अरशद। आज हम लोग मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे। मैं को हम लोग सकता के सेंस में यूज़ करते हैं, माइट को भी सकता के सेंस में यूज़ करते हैं। मैं का यूज़ कहाँ, सेंस का यूज़ कहाँ, आगे हम लोग सीखेंगे। कैन और कुड में क्या फ़र्क होता है वो आगे सीखेंगे। मस्ट के को भी हम लोग चाहिए के सेंस में यूज़ करते हैं, मस्ट को भी चाहिए के सेंस में, और टू को भी चाहिए के सेंस में यूज़ करते हैं। किसको किस जगह यूज़ करेंगे हम लोग आगे सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मैं किस सेंस में यूज़ करते हैं हम लोग, सकता के सेंस में। मैं जब भी यूज़ करते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी के केस में। जैसे मैं कहूँ आपसे शी मैं कम ऑफिस, मैंने क्या कहा, वो ऑफिस आ सकती है। ठीक, सकता सकती सकते, वो ऑफिस आ सकती है। या फिर मैं इसे ये कहूँ नेगेटिव में, सी मैं नॉट कम ऑफिस। अगर मुझे इंटरगेटिव बनाना है तो मैं इस तरह से बना सकता हूँ, मैं सी कम ऑफिस। अगर आप नेगेटिव इंफॉर्मेटिव नहीं कर सकते हो तो एक बार टेंस का वीडियो आप जरूर जाकर देख लेना प्लेलिस्ट में। मैट का यूज़ आप लोग को अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि मे का और मैट का क्या यूज़ होता है। मे का पास्ट माइट होता है, पर आप लोग इतना मत सोचो। जिस तरह मे का यूज़ होता है सेम आप उसी तरह माइट का भी यूज़ करो। जैसे सी माइट कम ऑफिस, इसके बीच में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है। पर हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मे का जो यूज़ कर रहे हो वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी में करना और माइट का यूज़ कम पॉसिबिलिटी में करना। समझ में आया? दोनों का यूज़ एक ही तरीका से करो, पर मे का यूज़ करना जहाँ पर ज़्यादा चांसेस है और माइट का यूज़ वहाँ करना जहाँ पर कम चांसेस है। आप मे का यूज़ और एक जगह करते हो परमिशन के लिए। जैसे मे आई कम इन मैम होता है ना, मे आई गो टू टॉयलेट, तो मैं इंटरोगेटिव इसको परमिशन के भी तौर पर यूज़ करता हूँ। ओके, आइए, मे हैव को किस सेंस में यूज़ करते हैं, सकता था। जैसे मैं ये कहूँ शी may have taken the key, वो चाबी ले सकती थी। हाँ, याद रखिए, मे के साथ हैव आ जा रहा है, इसीलिए हम लोग वर्ब थर्ड का यूज़ करेंगे। यहाँ माइट के साथ भी हैव आ रहा है, इसलिए हम लोग वर्ब थर्ड का यूज़ करेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पर टेकन का यूज़ किया है, टेक का यूज़ नहीं किया है। तो सी मे हैव टेकन द की, वो चाबी ले सकती थी। ओके, और माइट वाले में भी आप सेम यही चीज कह सकते हैं, वो चाबी ले सकती थी, वो स्कूल जा सकती थी। इस तरह से आप कह सकते हैं। कैन का भी तो यूज हम लोग सकते हैं कि सेंस में करते हैं, पर मे और कैन में फर्क क्या है। कैन का यूज करते हैं हम लोग एबिलिटी के तौर पर, और मे का यूज करते थे पॉसिबिलिटी के तौर पर। वो स्कूल जा सकती है। यहां पर जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं कहूं यू कैन ईट, तुम खा सकते हो। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यू कैन प्ले, तुम खेल सकते हो। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ यू मैं ईट, दोनों में फर्क क्या है। यू में ईट, यू कैन ईट, यहाँ भी तो हो रहा है कि तुम खा सकते हो, यहाँ भी तो हो रहा है तुम खा सकते हो। पर यहाँ पर हम लोग एबिलिटी बता रहे हैं, यहाँ पर पॉसिबिलिटी। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ शायद तुम खा सकते हो, यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुम खा सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम 10 क्लास फर्स्ट डिवीजन से पास हो सकते हो, तो हम लोग कैन यूज करेंगे। अगर शायद तुम 10 क्लास पास हो सकते हो तो मैं यूज करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? दोनों के तो हम लोग सकता 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 सकता, पर कैन हम लोग एबिलिटी, तुम कर सकते हो, तुम खा सकते हो, तुम खेल सकते हो, तुम सिक्स मार सकते हो,
इस सब चीज में हम लोग कैन का यूज करेंगे। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो। आगे कुड। अब आप लोग को कैन और कुड में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, तो कुड का हम लोग किस सेंस में यूज करेंगे, सकता या पाया। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, आई कुड स्लीप, आई कुड स्लीप, मैं सो सका। या फिर मैं उसका नेगेटिव बोले, आई कुड नॉट स्लीप, मैं नहीं सो सका। अगर मुझे इसका इंटरोगेटिव बोलना है तो क्या, सिर्फ कुड को हमको क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव बन जाएगा। कुड आई स्लीप, क्या मैं सो सका, इस तरह का बनता है। क्या मैं गरीब का मदद कर सका, या फिर मैं गरीब का मदद कर सकता। ओके, जैसे मैं गरीब का मदद कर सकता, मैं पास हो सकता, जैसे फेल हो गया बाय चांस कोई, वो बोल सकता है ना, मैं पास हो सकता। कुड के साथ हैव आ गया, मतलब सकता था। जैसे मैं पास हो सकता था, मैं खा सकता था, मैं गरीब की मदद कर सकता था। इस तरह के सेंस में आप कुड हैव का यूज करते हैं। और यहाँ पर हैव है तो यहाँ पर वर्ब 3 यूज करेंगे, ये याद रखिएगा। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आई कुड हैव गॉन, मैं जा सकता था। देखो यहाँ पर हम लोग गो नहीं लिए, हम लोग गोन लिए, गो का थर्ड फॉर्म। आई कुड गॉन, मैं जा सकता था। या फिर मैं इंटरगेटिव भी ले सकता हूँ, आई कुड नॉट हैव गॉन। समझ में आया, मैं नहीं जा सकता था। अगर मैं इसको इंटरोगेटिव में लेता तो कुड आई हैव गॉन, क्या मैं जा सकता था। या फिर मैं इसमें WH फैमिली लगा दूं, जैसे वेन कुड आई हैव गॉन, कब मैं जा सकता था। वाई लगा देता तो वाई कुड आई हैव गॉन, क्यों मैं जा सकता था। तो जा सकता का आप समझ रहे हैं, मैं गरीबों की मदद कर सकता, मैं खाना खा सकता था। इस तरह का सेंस में आप यूज करोगे कुड हैव। आइए अब शुड के तरफ आते। शुड के माने भी होता है चाहिए। जैसे आई शुड ईट, मैं खा सकता, क्या मुझे खाना चाहिए। यह आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। आई शुड प्ले, मुझे खेलना चाहिए। समझ में आ रहा है। अब इसमें हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे, आई शुड नॉट इट, मुझे नहीं खाना चाहिए, या मुझे नहीं जाना चाहिए, या मुझे नहीं खेलना चाहिए। आई शुड नॉट प्ले। अगर मैं शुड को यहाँ पर कर दूं, मतलब आई सब्जेक्ट से पहले, शुड आई ईट, मतलब क्या मुझे खाना चाहिए, इंटरोगेटिव बन जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको सवालिया और नेगेटिव नहीं वाले सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके टेंस का वीडियो जरूर देखो, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। शुड हैव, चाहिए था। तो इसका एक एग्जांपल लो, यू शुड हैव। देखो यहाँ पर हैव है, इसलिए हम लोग वर्ब 3 लेंगे, ठीक। यू शुड हैव ईटन, यहाँ पर देखो ईट लिए थे, यहाँ पर हम लोग ईटन ले रहे हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हैव है। चाहिए था, यू शुड हैव ईटन, तुम्हें खाना चाहिए था। या फिर यहाँ पर अगर मैं नॉट ले लूँ शुड के बाद, यू शुड नॉट हैव ईटन, तुम्हें नहीं खाना चाहिए था, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, तुम्हें 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना चाहिए था। तो इस तरह का कुछ भी बोल रहा, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए था, तो आप शुड का इस्तेमाल करो। अब मैंने जो भी टेंस सेंटेंस बोल रहा हूँ उसे आप अपने कॉपी पर प्रैक्टिस करने का कोशिश करो, और जो मैं लिखा रहा हूँ उसे अपने कॉपी में नोट करो, देखकर भूल जाओगे। आगे मस्ट, देखो शुड माने भी चाहिए था, मस्ट माने भी चाहिए, फर्क क्या है दोनों में ये देखते हैं। शुड माने मुझे खाना चाहिए या मुझे जाना, मस्ट माने मुझे जरूर खाना चाहिए। जैसे मैं बोलूं आई मस्ट ईट गो, मुझे जरूर जाना चाहिए। आई मस्ट ईट, मुझे जरूर खाना चाहिए। आई मस्ट प्ले, मुझे जरूर खेलना चाहिए।
इस तरह के सेंस में मुझे जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस तरह मतलब कोई ऐसा काम जहाँ पर जरूरी हो, करना ही है, तो वहां पर हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। ओके, यहाँ पर अगर मस्ट के बाद नॉट, मुझे नहीं खेलना चाहिए मतलब मुझे जरूर नहीं खेलना चाहिए। अब मस्ट हैव आ गया चाहिए, जैसे आई मस्ट हैव प्लेड। हैव है इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे, प्ले से प्लेड हो गया। तो आई मस्ट हैव प्लेड, मुझे जरूर खेलना चाहिए था पर नहीं खेले। मुझे जरूर फर्स्ट डिवीजन से पास होना चाहिए था। इस तरह के सेंटेंस में मुझे जरूर अम्मी से मिलना जाना चाहिए था। इस तरह का कुछ भी सेंटेंस आता है तो मस्ट हैव यूज करके आप बना सकते हो। या फिर मुझे नहीं जाना चाहिए था तो मस्ट के बाद आप हैव लगा दो, नॉट लगा दोगे। मुझे नहीं, जरूर नहीं खेलना चाहिए था। अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो मस्ट आई हैव प्लेड, क्या मुझे खेलना चाहिए था। इस तरह से बोलते पर क्या मुझे जरूर खेलना चाहिए था। अगर यहाँ पर मैं वाई लगा दूं, वाई मस्ट आई हैव प्लेड, क्यों मुझे जरूर खेलना चाहिए था। अच्छा, ये ऑथ टू, इसके भी तो माने मतलब सेंस चाहिए, पर इसको यूज करते हैं हम लोग ड्यूटी के केस में। ऐसा काम जो ड्यूटी हो मेरा, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आई ऑथ टू वर्क फॉर योर सक्सेस। जैसे मैं एज अ टीचर, मैं टीचर हूं तो मुझे जरूर आपके सक्सेस के लिए काम करना चाहिए, तो इसलिए मैं ऑथ टू का यूज करूंगा। और एक चीज याद रखना, ऑथ टू हमेशा लिखने में यूज करना, बोलने में नहीं। हमेशा लिखने में यूज करना, बोलने में नहीं। ये आजकल बोलने में यूज नहीं होता, पर इसका यूज इसलिए सीखना जरूरी है कि आप बुक्स पढ़ोगे तो उसमें आप ये सेंटेंस, ये वर्ड का यूजेस आप पाओगे, इसलिए इसे सीखना जरूरी है। जैसे चाहिए, मुझे आपके लिए काम करना चाहिए, मुझे अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, मुझे अपनी माँ बाप की खिदमत करना चाहिए, मतलब ड्यूटी है ना, ये ड्यूटी वाला है ना, जरूरी मुझे करना चाहिए, तो मेरा फर्ज बनता है। जहाँ फर्ज बनता है जो चीज के लिए, वहाँ ऑट टू यूज करना। जो काम बहुत जरूरी है, करना ही चाहिए, तो उसके लिए मस्ट यूज करना। अरे ऐसे नॉर्मली आपको खाना चाहिए तो वहां पर शुड यूज करना। देखो, एक ही माने का 3 अलग अलग वर्ड है, पर उसको यूज करने का जगह अलग अलग है। ऑट टू हैव मतलब चाहिए था, मुझे अपने देश के लिए लड़ना चाहिए था। इस तरह का कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हो। जैसे इसी को वो बोलते हैं हैव टू हैव वर्क फॉर योर सक्सेस। या फिर यहाँ पर नॉट लगा दोगे तो आपका ये नेगेटिव बन जाएगा। हैव हैज टू का यूजेस, करना है, हैव टू करना है, दोनों तो एक ही है, पर इसे ध्यान रखना इसमें। जैसे मैं ये कहूं, he has to go, और मैं यहाँ पर कहूँ I have to go, फर्क समझिएगा। यहाँ पर ही के साथ हम लोग हैज इसलिए यूज किए क्योंकि ही हम लोग का थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसलिए हैज यूज किए, और आई हम लोग का फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, इसलिए हम लोग हैव यूज किए। अगर आपको पर्सन नहीं समझ में आता तो मैंने पर्सन के ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर पर्सन का वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। दोनों एक ही है। देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, हैव हैज, ये अगर आप टेंस आता है तो आप सोचोगे ये तो परफेक्ट है, इंटरगेटिव है, परफेक्ट है, इसमें वर्ब थर्ड आना चाहिए, आता है ना। प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट में हैव हैज का यूज होता है, तो इसका यूज आप बोलोगे, यहाँ तो वर्ब वन आना चाहिए था, तो यहाँ वर्ब थर्ड आना चाहिए था, पर हम लोग यहाँ पर वर्ब वन है, इसीलिए तो करना है, करना था। जैसे आई हैज टू गो, ही हैज टू गो, उसे जाना पड़ता है। इस तरह से हम लोग बोलते हैं, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। या फिर मुझे खेलना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है। इस तरह का कोई भी सेंस आप यूज करो जो करना पड़ता है आपको, तो हैज टू लगाओ और
थर्ड पर्सन सिमिलर है तो आप हैज यूज करो और करके इस तरह का सेंटेंस बनाओ। हैड टू, बात वही है, यहाँ पर पढ़ता है तो हैड आ गया तो पढ़ता था। जैसे मुझे खेलना पड़ता था, मुझे स्कूल जाना पड़ता था, मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे अम्मी का पैर दाबना पड़ता था, मुझे बर्तन धोना पड़ता था। तो इस तरह का चीज है, आप आराम से बोल सकते हो, ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ता था। या फिर मैं ये बोलूँ आई हैड नॉट टू प्ले, मुझे नहीं खेलना पड़ता था। या फिर मैं इंटरगेटिव कर दूं, हैड को यहाँ कर दूं, हैड आई टू प्ले, मुझे खेलना पड़ता था। इस तरह का सेंटेंस। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग वुड के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो जल्दी से, वुड क्या होता है? आई वुड गो ईट या प्ले, माने क्या है? हम लोग वुड का यूज करते हैं करता या जाता। जैसे आई वुड गो, मैं जाता, मैं जाता, मैं खाता, मैं खेलता। इस सब सेंस में आप वुड का यूज करेंगे। समझ में आ रहा? लास्ट के 1 मिनट में मैं आपका डॉट क्लियर करने के लिए कुछ एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ आई विल गो, मैं जाऊंगा। या फिर आई मस्ट गो, मैं जरूर जाऊंगा। आई मैं गो, शायद मैं जाऊंगा। आई वुड गो, मैं जाता। तो देखो, मैं गा या फिर मैं जाऊंगा और शायद मैं जाऊंगा या फिर मैं जाता। देख रहे हो? बहुत आसानी से आप इसको घर में प्रैक्टिस करो, आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप मॉडल वर्ब में एक्सपर्ट बन जाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करो और सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करो। बताओ RS क्लासेस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।